नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि मुग़ल कौन थे और मुग़ल शब्द का अर्थ क्या होता है। आप लोग तो जानते हैं जो मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल साम्राज्य में मुग़ल नाम की उत्पत्ति मंगोल से हुई है, क्योंकि यह एक साम्राज्य की भव्यता को दर्शाता है। साथ में राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह अपना नाम नहीं चुना, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं उन्होंने अपने को तैमूरी कहा। इसके पीछे यह वजह मानी जाती है कि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तिमुर के वंशज थे और पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। साथ में तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है। आप लोग तो ये भी जानते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल दो महान वंशों के वंशज थे। पहले माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया कुछ भागों पर राज करता था, वो उसके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक, वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। लेकिन मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि चंगेज खान ने स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। जो चंगेज खां था, चंगेज खां लाखों लोगों की जान लिया था, लाखों लोगों को मारा था, नरसंहार किया था। इसलिए वो अपने को मुग़ल कहने से बचते थे। साथ में मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ऐसा मुग़लों का मानना था। साथ में उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। जितने भी मुग़ल शासक हुए वे तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाए, एक दिखाने के लिए कि हम तैमूर के वंशज हैं। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं मुग़ल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1538 ईस्वी में एक सूफी संत अब्दुल कुद्दूस गंगोही के बातचीत के एक पाठा में उनके पुत्र व आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रुकन अल दीन ने लतायब एक कुदैसी के रूप में संकलित किया। लेकिन यहाँ इस शब्द का प्रयोग बाबर व उसके सैनिकों के लिए किया गया है। हिसार, जो हरियाणा में स्थित एक भवन में 1537-38 का एक अभिलेख, जिसमें गुजरात से शहीद हुए सैनिक को मुग़ल के रूप में अभिहित किया गया है, जिसने इस भवन का निर्माण किया। बाबर जो उसके उत्तराधिकारी थे, बाबर उसके उत्तराधिकारियों के लिए मुग़ल शब्द वस्तुतः 16वीं शताब्दियों की यूरोपियों की देन है। यह यूरोपियों की देन है। साथ में यहाँ तक कि जो रुडयार्ड किपलिंग है, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के जो युवा नायक मोगली था, मोगली नाम से भी इसका उत्पन्न हुआ है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं जो 18वीं शताब्दी के इतिहासकार खाफी खां अपनी पुस्तक मुंतखाब अल-लवाब ने मुग़ल शब्द को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया और उन्होंने जो मुग़ल शब्द का प्रयोग जन्नत में रहने वाले शहंशाह अकबर के शासन काल से ही अजम के ताजिकों और तुर्कों के यहाँ तक कि ईरान और तुरान के सैयदों के लिए किया जाने लगा था। लेकिन वास्तव में यह शब्द केवल तुर्कों की उस जनजाति के लिए वैध है जो चंगेज खां, हलाकू, चगता और अमीर तैमूर के माध्यम से मुग़ल खान के वंशज थे। साथ में प्रारंभिक जो यात्री आए, उन्होंने राल्फ फिंच ने ग्रेट मोगोर का उल्लेख किया। वो आगरा व दिल्ली के राजा थे। एडवर्ड टेरी जो थे, एडवर्ड टेरी के अनुसार मुग़ल से उनका अभिप्राय खतना किया हुआ पुरुष, इसलिए ग्रेट मोगोल से उनका अभिप्राय है खतना किए हुए पुरुषों का सरदार। जेम्स प्रथम के भारत में जो राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर के द मोगल या ग्रेट द मोगल के रूप में उल्लेखित किया है। साथ में जब रूस का जार पीटर प्रथम औरंगजेब के दरबार में अपना दूत भेजने के लिए तैयार कर रहा था, तो उसने अस्ताखान स्थित भारतीय व्यापारियों से यह पता लगवाया कि भारत के सम्राट के लिए उपयुक्त संबोधन क्या है। तो भारतीय व्यापारियों के मुखिया ने उन्हें बताया कि भारत के सम्राट अपने लिए मुग़ल शब्द नापसंद करते हैं, क्योंकि इसके पीछे यह वजह थी कि इसके स्थान पर उन्होंने शहंशाह शब्द लिखने का सुझाव दिया। आप उन्हें शहंशाह शब्द लिखिए। आप लोग तो जानते ही हैं जो मुग़ल वंशज थे, तो मुग़लों की उत्पत्ति जो होती है वह चंगेज खां और तैमूर को
अपना वंशज बताते हैं। तो जो मंगोल और चंगेज खान थे और तैमूर थे, उनकी उत्तराधिकारी वो अपने आप को मानते थे। तो मुग़ल शब्द का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाए थे, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। हमें ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं आती, लेकिन जितना आती है तो आपके सामने हम ये रख रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन इससे फंस जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत।